हेलो स्टूडेंट्स। सो आज नया टॉपिक। कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उस वीडियो में हमने ऑसिलेशन का पूरा जो है इंट्रोडक्शन देख ली है। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन कैसे होता है, कौन कौन से मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं, साथ ही साथ हमने उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी देखा। आज जो है तो हम ऑसिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लेंगे पहले क्या है तो, है ना। ऑसिलेशन की एक टाइप है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन दोनों अलग नहीं है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन देखेंगे, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद जब बॉडी ऑसिलेट करती है या SHM करती है, इसे SHM कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब बॉडी SHM करती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, वेलोसिटी कैसे बताएंगे और एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो निकाल लो बुक आप, चैप्टर नंबर 14 NCERT फिजिक्स क्लास 11, उसके दो टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड SHM ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो बताना ये जो वर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, है ना। कोई बॉडी अगर यहाँ पर है, वो इस तरफ दौड़ रही है, वापस इस तरफ आ रही है, और सॉरी थोड़ा मिडल में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये बॉडी अगर ऐसे मोशन कर रही है, आगे पीछे, ये मीन पोजीशन से बॉडी इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है, ऐसे ही अगर मोशन करते हैं तो उस मोशन को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उस मोशन को? हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब कि अगर बहुत हम ईजी वाले एग्जाम्पल लेंगे, जैसे स्प्रिंग का एग्जाम्पल है ना। एक स्मूथ सरफेस पर एक स्प्रिंग लगाकर हमने उस पर ब्लॉक लगाया था इस तरह, आप इसकी मोशन देख रहे थे, तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, SHM होगी। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा फर्क। याद रखना ऑसिलेशन में आज कुछ ऐसे टॉपिक आने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो जो कीड़ा ऊपर चढ़ रहा था वो पेरियोडिक तो थी लेकिन ऑसिलेशन नहीं थी, है ना। ऑसिलेशन नहीं थी। ऐसे बहुत सारे केस आपके पास आने वाले जिसमें आपको ऑसिलेशन पहचानना आएगा कि ऑसिलेशन या SHM किससे कहते हैं। तो सबसे पहले तो बढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। उससे पहले एक डायग्राम बना लेते। ये डायग्राम बहुत इस्तेमाल होती है, बहुत बेसिक है। मान लो इस तरह से एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे आपने यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया इस तरह से, और ये इस ब्लॉक की मेन पोजीशन है, ओके। ये इस ब्लॉक की मेन पोजीशन है। आपको डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रही होगी। देखो इधर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, देखो गौर से। आपने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग लिया और उस स्प्रिंग को आपने एक ब्लॉक लगा दिया, और ब्लॉक कुछ इस तरह से यहाँ पर है। जब ब्लॉक यहाँ था, ये सरफेस से कांटेक्ट में था, तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। हम बहुत बार देख चुके हैं, बहुत हमको आता है ये चीज़ें। मैं इस ब्लॉक को इधर की तरफ मूव करूँगा, इस डायरेक्शन में, है ना, मेरे राइट हैंड साइड में, तो ये जो स्प्रिंग है वो एलोंगेट हो जाएगा। स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा, स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा। पता है ये भी आपको। स्प्रिंग की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे एलोंगेट होके ब्लॉक कुछ इतना इधर आ जाएगा, ओके। पहले ब्लॉक की सेंटर यहाँ पर थी, अब सेंटर यहाँ है। इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया x इधर की डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया x। अब क्या होगा, जब आप इस ब्लॉक को छोड़ देंगे, ये ब्लॉक मोशन करते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ से और अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो ब्लॉक की पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा ब्लॉक अगर छोटा बड़ा बन जाए तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, समझ लेना क्या समझाना चाह रहे हैं हम। तो अब डिस्प्लेसमेंट x अंदर की तरफ हो जाएगा, और जो स्प्रिंग होता है वो इस बार कंप्रेस हो जाएगा। इस बार स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। अब समझो, यहाँ पर एक स्प्रिंग था, आपने क्या किए, उसको इस डायरेक्शन में ले गए, इतना ऑक्सीलेट ये पकड़कर इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड पर लेकर आए, तो स्प्रिंग एलोंगेट हो गया। जब स्प्रिंग एलोंगेट होता है तो स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है ना। इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़े होंगे, या उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कहा जाता है, वो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इस स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। जैसे स्प्रिंग को खींचा जाएगा तो स्प्रिंग अपने आप को ऐसे स्ट्रेच कर लेगा, लेकिन स्प्रिंग जो है तो हमेशा एक एनर्जी के साथ रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को छोड़ूं, स्प्रिंग वापस अपनी उस डायरेक्शन में भागेगा। जब उस डायरेक्शन में जाएगा स्प्रिंग तो यहाँ पर आके रुकेगा नहीं, थोड़ा अंदर भी जाएगा। जब अंदर जाएगा तो कंप्रेस करेगा इस
स्प्रिंग को, ये ब्लॉक जब उधर की तरफ जाएगा तो यहाँ नहीं रुकेगा, कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को। जब यहाँ स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो स्प्रिंग सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के टाइम पे स्प्रिंग को ऐसे भी नहीं रहना है, यही पोजीशन में रहे, फिर स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक पर और इसको वापस फेंकिए। तो याद रखना ये जो फोर्स लगाई जा रही है F, ये जो फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। समझाता हूँ कैसे। पहले माइनस के साइन को थोड़े टाइम के लिए दिमाग से निकाल दो। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स, समझेंगे। मान लो पहली केस में आपने स्प्रिंग को लिया कर यहाँ तक लिया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट आपने इधर के डायरेक्शन में किया, छोड़ा पीछे जाएगा ये। अगली बार आपने स्प्रिंग को लिया और बहुत दूर तक खींच दिया, अब छोड़ा, तो अब जो पीछे आएगा ब्लॉक, वो बहुत ज़्यादा फोर्स से आएगा। आपने देखा रबर हाथ में लिया अपने, रबर है ना, अपना दोस्त सामने बैठा है, अपने रबर ऐसे पकड़े, उसको ऐसे खींच के, यहाँ पर इस हाथ में रबर है, दूसरा एंड यहाँ पर है इस हाथ में, एक एंड ये हाथ में, एक एंड ये हाथ में, ले गए उसके गाल के पास, खींचे छोड़े, जाके लगा। फिर वो क्या करता है, वो लेता है, और वो अपने इतना नहीं खींचता, वो ज़्यादा खींच लेता है और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एक्स कर लेता है। जब छोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से जाके लगेगा। वो एग्जाम्पल SHM की नहीं है, लेकिन समझाना ये है कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यहाँ करेंगे आप, ब्लॉक को जितना ज़्यादा उधर खींचेंगे आप, उतनी स्पीड से ब्लॉक वापस आएगा, जो उतनी फोर्स से ब्लॉक वापस आएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज़्यादा एक्स होगा उतना ज़्यादा फोर्स वापस लगाएगा स्प्रिंग, उतना ज़्यादा फोर्स क्या लगाएगा, वापस लगाएगा, स्प्रिंग लगा रहा है फोर्स। याद रखना, ब्लॉक फोर्स नहीं लगा रहा है, ये फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जो है ना, ये फोर्स लगा रहा है। और जितना ज़्यादा तुम डिस्प्लेस करो उतना ज़्यादा फोर्स। माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर होती है तो फोर्स स्प्रिंग वापस लगाता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर है, फोर्स की इधर है, इसलिए माइनस का साइन, वो डायरेक्शन का माइनस है। मैग्नीट्यूड में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट पुट होगा, F इज इक्वल टू -kx। ये जो k है ये कांस्टेंट है, ये k क्या है, कांस्टेंट है। इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा देखो, ये चैप्टर पढ़ते टाइम ना ये डायग्राम कम से कम मेरे 5 वीडियो में मिल जाएंगी तुमको अभी तक। हर वीडियो में 3 से 4 वीडियो, 5 वीडियो में डायग्राम मिलेंगी पूरे चैप्टर में। तुम बोलेंगे सर वही पढ़ा रहे, चैप्टर ही उसी पे रिलेटेड है सारा, लेकिन हर चीज़ में अलग अलग पढ़े। आज हम जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ रहा है, वो पहले किसी वीडियो में नहीं निकाले। आज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो पहले किसी वीडियो में नहीं। हाँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे ताकि बच्चों को समझ में आए तो ये एग्जाम्पल ली जाती। आ जाओ इधर। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड करता है मटेरियल पे। स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना है, कैसे बना है, उसकी रेडियस कैसी है वायर की, स्प्रिंग की रेडियस कैसी है ना, स्प्रिंग के टर्न्स कितने, नंबर ऑफ मास कितना है, सारी चीज़ों पे डिपेंड है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो ये था आपका F इज इक्वल टू -kx। आपको समझ में आ गया, जब ब्लॉक को उधर मूव किया जा रहा है, ब्लॉक पे फोर्स वापस लग रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है। अब मैं इसको रफ कर दूंगा। अब इस डायग्राम का पूरे आखिरी तक आई थिंक चैप्टर में आप यूज़ नहीं होगा, ये लास्ट वीडियो में था। कर दूँ रफ, चलो मिल गई आपको इक्वेशन। F इज इक्वल टू -kx लिख देता हूँ साइड में इधर, देखो F इज इक्वल टू -kx। बच्चों जो F है वो ma है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू की जगह मैं लिख दूंगा ma, और इधर लिख दूंगा -kx। अब k यहाँ से हटेगा, अब k यहाँ से हटने वाला है, गौर से देखो k यहाँ से क्या होने वाला है, हटने वाला है। इधर देखना, देखो k जो होता है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है k/m। k/m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। m क्या है, मास है, m क्या है, मास है, और k तो फोर्स कांस्टेंट था। तो ओमेगा स्क्वायर होता है k/m, तो k हो जाएगा यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर। k क्या हो जाएगा बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर, माइनस का साइन तो ये वाला इधर कैसे ऐसा रहेगा, तो m a इज इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर x। ये m से m चला जाएगा, कैंसिल होगा ना, इधर गया तो डिवाइड में, इधर गया तो डिवाइड में, तो कैंसिल ही होने वाला है। बच गया एक्सेलरेशन। क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, d2x/dt²। जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनके लिए मैं 1 मिनट में सॉल्व करके साइड में बताऊँ। देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये तो मालूम आपको। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, पक्की बात। और वेलोसिटी जो होती है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है।
तो ये जो पूरी टर्म है ये वेलोसिटी है, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा मैं यहाँ पर इस छोटी जगह पर, तो हो जाएगा d/dt और ये वेलोसिटी की जगह आएगा ब्रैकेट में dx/dt। अब ये dd² x ये डबल डेरिवेटिव है, तो इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से। ओके, तो एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x, और ये -ω² जब इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0। ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन खाली है कि अपन डिफरेंशियल ऑफ SHM हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब बॉडी SHM करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ऑसिलेशन कर रही है, उस टाइम पे डिफरेंशियल इक्वेशन ये है d2x यानी कि d²x/dt² डबल डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन बोलो ना डायरेक्ट, क्या ये एक्सेलरेशन इज प्लस ω²x इज इक्वल टू 0। यहाँ मिल गया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपने अच्छे से समझा भी। मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ एक बार कि हमने एक ब्लॉक लिए थे, उसको आगे पीछे ऑसिलेट किए थे, जब आप उसको डिस्प्लेस कर रहे थे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, तब जो उसका फोर्स था वो -kx था, F इज इक्वल टू -kx। k की वैल्यू आपने रखे mω², क्योंकि ω² इज इक्वल टू k/m होता है, ओमेगा इज इक्वल टू √of k/m होता है, √of k/m। ओके, यहाँ तक ठीक था। अब क्या होगा कि ये चीज़ें से हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। कर दूँ रफ इसको रफ कर दूँ। चलो, तो ये इक्वेशन हमको मिल गई थी, d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0। अब ये है एक्सेलरेशन, तो हमको निकालना है सबसे पहले एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या निकालना है हमको? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, ये वाली टर्म इधर गई तो माइनस में जाएगी, तो d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x मिल गया एक्सेलरेशन। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, यही तो एक्सेलरेशन है। इसको a लिखूँ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x मिल गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अच्छा बच्चों, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी किसके कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में है? x के, और साथ ही साथ ये भी क्या है? माइनस। अब जाहिर सी बात है ना भाई, जब फोर्स जिस डायरेक्शन में रहता, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, अभी देखे हमने, तो एक्सेलरेशन भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। समझाऊं कैसे? चलो देखते हैं। ये एक पेंडुलम है, जो ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। मान लो ये मीन पोजीशन है x, यहाँ पर x 0 है। अब जब इधर जाता है ये, इधर ऐसे 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 इधर जब जाता है ये इधर, ठीक है, इधर की डायरेक्शन में, है ना, जब इधर की डायरेक्शन में ये जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसका x बढ़ेगा, यहाँ पर आएगा तो x इतना, यहाँ पर गया तो x इतना, यहाँ पर गया तो x इतना, और यहाँ पर चलेगा तो पूरा एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड नहीं देखे हमने अभी तक, मैं आपको समझाऊंगा एक बार एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते टाइम x बढ़ता है, x क्या होता है, और हर टाइम फोर्स की तरह वापस वापस वापस, इसीलिए तो यहाँ पर जाके वेलोसिटी 0 होगी, इसीलिए तो वापस आएगा वो, वहाँ से वापस क्यों आएगा वो? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 0 होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर लगती है? पीछे। एक्सेलरेशन पीछे लगता है, इसीलिए तो पार्टिकल जब यहाँ से आता है बहुत स्पीड से आता है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, फास्ट, है ना, बढ़ती 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 बढ़ती, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होती, फिर यहाँ से इधर जाता है वेलोसिटी कम होती है, 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 0 हो जाती है, फिर पलटता है, वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, मैक्सिमम होती है यहाँ पर, फिर यहाँ से इधर जाता है, कम होती है, कम होती है, कम हो रही है, कम हो रही है, 0 हो गई, फिर पलटेगा। तो किसी एक डायरेक्शन में बॉडी अब जा रही और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा? पीछे। कंसेप्ट समझे आप कि जब एक डायरेक्शन में बॉडी जा रही है और उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? पीछे लग रहा है। ये तो इसीलिए एक्सेलरेशन में कैसा डायरेक्शन है? माइनस का। डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जब उधर होगा, अपना पेन गिर गया है, उठा लेंगे उसको, जब एक्सेलरेशन पीछे लगेगा। ओके, चलो अब हम निकालेंगे वेलोसिटी।
अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों एक चीज़, एम्पलीट्यूड नहीं बताया मैंने आपको टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी बताया, एम्पलीट्यूड बताना भूल गया, इतना अच्छी टर्म। देखो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। कितना ईजी है, मान लो एक बॉडी है ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, जुम 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 ए जुम 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 जुम, तो यहाँ पर उसकी यहाँ तक जाता है, मैक्स यहाँ तक जाती है बॉडी, यहाँ से मैक्स कहाँ तक जा रही, इधर यहाँ तक जा रही, इधर यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन उसको एक्स से नहीं बताते, उसको बताते हैं ए से, कैपिटल ए से। वो तो मैंने बताया कि भाई यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, हालांकि यही ए है, यही क्या है, ए है। इधर जाएंगे हम, इतना गए तो भी एक्स कह सकते हैं इसको, इतना गए तो भी एक्स कहेंगे, इतना गए तो भी एक्स कहेंगे, लेकिन पूरा चलेगा तो उसको एम्पलीट्यूड कहेंगे। मेन पोजीशन से पार्टिकल कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। याद रखना है बात, याद रहेगी। एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से पार्टिकल कहां तक जाता है, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है तब उसकी वेलोसिटी जीरो। ये कंडीशन हमेशा याद में रखना। अब कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीजें सुनना है, अच्छे से सुनना है और अच्छे से याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, अभी बताया मैंने। यहाँ से वेलोसिटी इधर जाती इधर कम हो रही है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रहेगी। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। यहाँ से अब पार्टिकल इधर पलटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ मैक्स, यहाँ से इधर आते टाइम कम होगी। देखो इधर भी आते टाइम कम हो रही है, इधर भी आते, मतलब मैक्सिमम तो यहाँ पर है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से गिना जाता। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से गिना जाता है, हमेशा यहाँ से। अगर कोई पार्टिकल को यहाँ से ऑक्सीलेट करा रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे, तो इसका मतलब ऑलरेडी वो ए डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से गिना जाता है। फोर्स हमेशा मीन की तरफ ही लगता, एक्सेलरेशन हमेशा मीन की डायरेक्शन में लगता, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन से गिना जाता है, और वेलोसिटी हमेशा एक्सट्रीम पे जीरो होती है, वेलोसिटी हमेशा मीन पे मैक्सिमम होती है। डिस्प्लेसमेंट मीन पर जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन पर पॉजिटिव ए, इधर निगेटिव ए, इधर पॉजिटिव ए होता है। पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन वाले को हमने पॉजिटिव ले, इस डायरेक्शन वाले को निगेटिव। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो, उसके बाद ही तुम ऑसिलेशन समझ पाओगे। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ जीरो, समझा दिया क्यों, है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट माइनस है, क्योंकि ये पूरा ए है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। कहीं भी रहो पार्टिकल, कहीं भी रहो, चाहे पार्टिकल इधर जा रहा हो तब भी, इधर देखो ये वाला टर्म समझो, चाहे पार्टिकल वापस आ रहा हो तब भी, चाहे जा रहा हो पार्टिकल, चाहे आ रहा हो पार्टिकल, फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों की डायरेक्शन जो रहती है मीन की तरफ ही रहती है। यहाँ पर डायरेक्शन, जाते टाइम भी इधर डायरेक्शन है और आते टाइम भी इधर डायरेक्शन है, फोर्स की भी और एक्सेलरेशन की भी। कैसे, जब आप इधर जाते थे, इधर जब जाते थे आप, तो वेलोसिटी कम होती थी, इधर जाते हैं वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन पीछे लग रहा, फोर्स पीछे लग रहा। एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी फोर्स क्या है, ma, जब एक्सेलरेशन पीछे तो फोर्स भी पीछे। जब आप यहाँ पर पहुंच गए थे वेलोसिटी की जीरो, जब आप इधर आ रहे थे वापस, तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही थी मैक्सिमम, तो यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन सामने लग रहा है, तो फोर्स भी सामने। तो फोर्स दोनों ही कंडीशन में मीन की तरफ लगता है, फोर्स हर कंडीशन में किधर लगता है, मीन पोजीशन की तरफ। सारे कंसेप्ट याद हो गए, एक्स यहाँ जीरो, एक्स यहाँ प्लस है, वेलोसिटी जीरो। रफ कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा अगर रफ कर जल्दी से तो उसको रिपीट करके देख लेना आपने। तो एक्सेलरेशन ये मिला, अब फाइंड करेंगे वेलोसिटी। अब क्या फाइंड करेंगे हम, वेलोसिटी। फीका पड़ गया पेन, ये तो उससे भी ज़्यादा फीका है। ठीक है, तो वेलोसिटी देखेंगे आप। देखो गौर से, ये वाला फार्मूला देखो आपके सामने, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। अब बुक में डेरिवेशन तो दिया गया, डायरेक्ट फार्मूला लिखाने से अच्छा मैं 2 मिनट का डेरिवेशन कराया था। देखो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dx करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय dx। अच्छा रीअरेंज करके लिखूँ, ये dx को यहाँ लिखूँ, dt को यहाँ लिखूँ, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाय dx
इंटू डी टी इधर गया डी एक्स बाय डी टी। ये था एक्सेलरेशन, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डी एक्स किया मैंने यहाँ पर, फिर रीअरेंज करके इसको इधर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई है, इधर लिया कोई बात नहीं, लिख दिया। तो ये डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी ये तो होता है वेलोसिटी, तो ये वाली टर्म तो आ गया वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी बाय डी एक्स इंटू वी वी को पहले लिखूंगा, डी वी को बाद में लिखूंगा, तो वी डी वी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये एक्सेलरेशन पुट करेंगे अब हम ये वाली इक्वेशन में। गौर से देखो, मिल गया। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक्सेलरेशन यहाँ पर रखना है ये वाला, तो वी डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डी एक्स उधर जाएगा तो वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ डी वी है, यहाँ डी एक्स है, एक्स डी एक्स है, वी डी वी है, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं दी हुई है, तो जाहिर सी बात है लिमिट नहीं दी है, तो आपको पता है क्या करते हैं, वी इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लूँ क्या? ले लेता हूँ, पहले ही बाहर लेता हूँ, मैं बिल्कुल बाहर लिख रहा हूँ उसको। जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें इंटीग्रेशन के हम बाहर लिखते हैं, एक्स डी एक्स। अच्छा बच्चों गौर से देखो, इसका इंटीग्रेशन तो वी स्क्वायर बाय टू आएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाय टू आएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू, इसका एक्स स्क्वायर बाय टू। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई टू होता है ना। उसके कुछ रूल्स है, अब ये मैथ की क्लास तो है नहीं कि मैं मैथ के रूल बताऊँ आपको, है ना। लेकिन यहाँ लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट होगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ये इसका टू है डिवाइड का, जो कि सबके इसमें प्लस सी। ये सी है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। और कब लगाया जाता है ये मैथ के जो बच्चे होंगे उनको मालूम है, जब लिमिट ना दी जाए। तो लिमिट नहीं थी यहाँ पर कुछ, तो ये सी हो गया। अब सी की वैल्यू मालूम करेंगे हम। सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमको कंडीशन अप्लाई करनी है, बाउंड्री कंडीशन। मान लो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, एक्सट्रीम पर है। कहाँ पर है? एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पे एक्स होता है प्लस ए, प्लस माइनस ए। हमने कौन सा एक्सट्रीम लिए वो तो मालूम नहीं, पॉजिटिव एक्सट्रीम भी हो सकता है, निगेटिव भी, तो प्लस ए, है ना। और वेलोसिटी होती है जीरो। वेलोसिटी क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो, डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस ए। वो वाली कंडीशन यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, तो v हो जाएगा जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो तो ये टर्म जीरो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस सी। अब ये माइनस की टर्म है, ये टर्म इधर जाए तो प्लस में हो जाएंगे, तो सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय टू। ये सी की वैल्यू मिल गई। ये सी की वैल्यू इक्वेशन स्टार, इसको इक्वेशन स्टार कहता हूँ मैं, है ना। ये स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार हमारे एक दोस्त एमएससी के टाइम पे लगाते थे, है ना, समझना बे, ठीक है। तो ये वाली सी यहाँ पर रख दूंगा मैं, है ना, रख दो ये सी की वैल्यू यहाँ पर। भाई अब तो जगह नहीं बची, हो जाएगा, इतनी जगह पे हो जाता है, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। तो सी की वैल्यू जब वहाँ पे रखें तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ये सॉरी ये वाली टर्म है ना, 0 नहीं आएगा ना, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू। अब देखो ये वाली यहाँ पर जब आएगी तो ये प्लस में माइनस में, तो मैं इस वाली टर्म को इधर भी लिख सकता हूँ, ये वाली टर्म को उधर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे आप बात को? ये सी की जगह क्या आने वाला है? वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू। ये यहाँ पर अगर दिख रहा है तो मैं नीचे लिख दूँ, नहीं दिख रहा है, थोड़ी दिक्कत जाएगी बच्चों को समझने के लिए, तो यहाँ पर ही करता हूँ। तो ये देखो ये वाली टर्म जब यहाँ पर रखूँगा तो ये प्लस में रहेगी, ये माइनस में। आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, पहले प्लस वाली बाद में माइनस वाली, सेम तो है, सिर्फ इसमें ए है ना। तो ये लिख दें ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। अच्छा, टू तो कैंसिल होने वाले हैं, टू क्या होने वाले? कैंसिल, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये एक ही बार लिखा जाएगा ये एक ही बार लिखा जाएगा, ये टू कैंसिल होने वाले। जिन लोगों को नहीं समझता मैं बता दूं, a प्लस बी डिवाइड बाय टू उसको लिख सकते हैं अपन a प्लस बी डिवाइड बाय टू। तो एक ही बार तो a आ रहा है, a कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, सॉरी टू कितने बार आ रहा है डिवाइड में? एक ही बार आ रहा है, तो ये टू ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी ओमेगा है इधर भी ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, अंदर बच रहा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v हो जाएगा ओमेगा रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब कंडीशंस अप्लाई करेंगे। देखो इस फॉर्मूले को गौर से देखो, और अब जो है तो ये सारा डेरिवेशन लिख लिया आपने, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आपने। ये इसको पॉज करके मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, हाँ मैं रफ कर रहा हूँ इसको। चलो हो गया, 1 2 3 रफ। स्टॉप करके रफ किया था लास्ट टाइम मैंने, अभी क्यों काम टाइम वेस्ट, बच्चों को भी लगे सर कैसे कपड़े से रफ कर रहे हैं आप। इधर देखो, तो आपको वेलोसिटी का फार्मूला मिला v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का फार्मूला मिला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन पे, मीन पे कितनी होती है वेलोसिटी, एक्सट्रीम पे कितनी होती है। ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर x 0, यहाँ पर x a, यहाँ पर x माइनस ए। अच्छा बच्चों, हमने बताए थे आपको कि ये पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। ये यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है 0, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम। चलो प्रूफ करते क्या सही में 0 होती। इधर आ जाओ, वेलोसिटी का फार्मूला हो गया ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर ए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ए होता है। अरे भाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। जब बंदा यहाँ से यहाँ चलेगा, इतना चला तो एक्स, इतना चला तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, लेकिन पूरा चल गया तो एम्पलीट्यूड, तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए हो गई। तो यहाँ पर ए रख देंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, वेलोसिटी हो जाएगी 0। सिंपल सी बात है। अच्छा अब बताओ मुझे कि आप माइनस ए रखे तो यहाँ पर माइनस ए रखे तो देखो माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर, ऐसी तो निकालते ना हम, ए स्क्वायर मिलेगा। अच्छा माइनस ए का भी स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर ही होगा ना, तो ये माइनस ए भी रखे तो ये फॉर्मूला, क्योंकि ये वाला माइनस होने से पहले वो ऑलरेडी स्क्वायर है, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या, ठीक है। तो पहले हमने मीन पोजीशन थी, एक्सट्रीम, थोड़ा वीडियो एडिट हुआ है, आपको लगेगा एडिट हुआ वीडियो, ठीक है। तो ये देखो, ये मीन पोजीशन पे जब x 0 था, एक्सट्रीम पर x कितना था, प्लस ए। तो जब यहाँ पर पहुँच गए थे हम, तब रखे हमने, तो माइनस ए स्क्वायर हुआ, पहले देखे आपने, और यहाँ पर माइनस ए था, तो माइनस ए इंटू माइनस ए, ये भी ए स्क्वायर ही होता है, तो वो भी यहाँ ए स्क्वायर ही आएगा। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, आपकी वेलोसिटी 0। अब ये वाली कंडीशन जब आप एक्सट्रीम पर होता है, यहाँ पर सॉरी मीन पर, तो x हो गया 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 पुट हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मतलब 0, माइनस 0 स्क्वायर मतलब 0, तो बच गया v ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, बाहर आएगा तो a। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जो मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सट्रीम पर प्लस है, इधर माइनस है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम, थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत ईजी है एक्सेलरेशन का देखना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस ए है, और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ए है। ओके, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ए। तो पहले देखते हैं मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना होगा, यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो x की जगह क्या रखना है आप, x इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे 0, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 मतलब कि 0। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन होता है 0, इधर वाली पोजीशन पे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है, x की जगह रखो प्लस ए, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा a प्लस ए मतलब a। ये यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, x की जगह आएगा माइनस ए, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर ए, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। इधर जब पार्टिकल रहेगा तब इधर जब आएगा तो उसको इसको इस डायरेक्शन में मीन पोजीशन की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है पार्टिकल को वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। क्यों, गौर से देखो, जब पार्टिकल इधर डिस्प्लेस करेगा x, तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा,
और जब पार्टिकल इधर रहेगा तो एक्सेलरेशन इधर लग गया, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है ना, उधर से एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, इधर वाले से एक्सेलरेशन उधर लग रहा है, तो दोनों की जब यहाँ रहेगा तो एक्सेलरेशन इधर, जब यहाँ हुआ तो एक्सेलरेशन उधर, तो इसीलिए तो माइनस साइन है, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, क्लियर होगी बातें सारी। अब बढ़ेंगे हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ, डिस्प्लेसमेंट के टाइम के फंक्शन के। डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है, बहुत ही, मैं आपको उसके डेरिवेशन नहीं बताऊंगा कहाँ से है, डायरेक्ट फॉर्मूला समझाऊंगा। बहुत डीप में लेना है तो डेरिवेशन तक मत जाओ। देखो मान लो बिल्कुल मैं डेरिवेशन नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, वो एक्सेलरेशन का डिराइव कर लो, मिल जाता है आपको डेरिवेशन निकालना, है ना। इसके और फंक्शन में देखो, जब ये मीन पोजीशन पर रहेगा पार्टिकल तब इसका x 0 रहेगा। जब यहाँ से पार्टिकल दौड़ना शुरू करता है, अब यहाँ से अगले 2-3 मिनट बहुत गौर से देखना वीडियो, जब यहाँ से पार्टिकल इधर जाता है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ दौड़ता है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ दौड़ता है, तब डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है x = a sin of ओमेगा t। शुरू कहाँ से किया, मीन से, जा किधर रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ, तो फॉर्मूला ये। जब यहां से पार्टिकल चलना शुरू करता है और निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाता है, निगेटिव की तरफ, फॉर्मूला होता है x = -a sin of ओमेगा t, -a sin of ओमेगा t, है ना। दोनों सेम है, a sin of ओमेगा t, a sin of ओमेगा t, माइनस का फर्क है, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में हो रहा था, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में हो रहा है। ये टाइम के फंक्शन है, बहुत सी बुक में ऐसे लिखा हो रहता है इसको x और यहाँ पर ब्रैकेट में t। टाइम फंक्शन किससे कहते हैं भाई, जो टाइम के साथ चेंज होते हैं ना। जैसे कि तुम्हारे पास तुम्हारा एक दोस्त आया और उसने बोला कि भाई मेरा भाई कहीं गया था, सीधे रास्ते पर जा रहा था, बताओ अब कहाँ होगा, सीधे रास्ते पर जा रहा था, बताओ अब कहाँ होगा। तुम बोलेंगे मेरे को ये बताओ वो कितने टाइम पहले चलना शुरू किया, बोले 15-20 सेकंड पहले, तो वेलोसिटी तुमको उसकी दी हुई होंगी क्वेश्चन में, है। जब क्वेश्चन चल रहा नहीं तो कुछ तो दिया हुआ रहता है ना, तो टाइम पता होना चाहिए। तो ये टाइम फंक्शन है, यहाँ पर टाइम आ गया। टाइम जब दिया हुआ रहेगा तो तुम आसानी से डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते पार्टिकल अब कहाँ है। टाइम दिया हुआ तो तुम पता कर सकते पार्टिकल अब कहाँ है। ओके, जब इधर दौड़ा मीन से तो ये वाला फार्मूला, जब मीन से इधर दौड़ा तो ये वाला, ये टी लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इधर वाला फार्मूला। जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलता है, सुनना एक वर्ड, यहाँ से चलता है और इधर दौड़ता है, यहाँ से चल के इधर दौड़ता है, तब मीन की तरफ दौड़ता है, तब फॉर्मूला x = a cos of ओमेगा t। और जब पार्टिकल यहाँ से चल के इधर दौड़ता है, वहाँ से चल के उधर दौड़ रहा है पार्टिकल, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर, है ना, माइनस एक्सट्रीम से, तो फॉर्मूला x = -a cos of ओमेगा t, बस माइनस का फर्क है। ये सारे फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले अप्लाई होंगे अलग अलग पोजीशन से चलने के लिए। भाई यहाँ से चल रहा है तो ये इधर जा रहा है तो ये फॉर्मूला, यहाँ से उधर जा रहा है तो ये फॉर्मूला, यहाँ से इधर आ रहा है तो ये फॉर्मूला, और यहाँ से इधर आ रहा है तो ये फॉर्मूला। लेकिन क्या इन चारों फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जनरल फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है, याद रखना, x = a sin of ओमेगा t प्लस फाई। ये जो 5 है ना, ये फेज है, फेज क्या है, फेज। जो फेज है ना, ये इतनी अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो ये जो अभी चारों है ना, मैं आपको क्लियर स्टेट कर रहा हूँ, इन चारों पर मैं अभी कोई ऑपरेट करने वाला ही नहीं हूँ। ये चारों आपको अगले लेक्चर में, जैसे ही मैं SHM और UCM का रिलेशन पढ़ाऊंगा, उसमें इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से ये चारों कैसे बनते, और ये फाई क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सब्र रखना है थोड़ा, बस इतना वो नहीं करना है, एक ही दिन में सारी चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिल जाती ना, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कैमरा हिला क्या थोड़ा सा, बिल्कुल ओके। चलो, तो ये इसका भी वो मत करो कि ये फाई क्या है और इससे ये कैसे आएंगे, चारों भी अगले लेक्चर में आने वाले कि किस तरह से आपको x = a sin of ओमेगा t, एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये चारों भी इक्वेशन फाइंड करने मिलेंगे। ये चारों में यहाँ से इधर दौड़ रहे तो ये वाली इक्वेशन, यहाँ से वापस आ रहे तो ये वाली इक्वेशन, यहाँ से इधर जा रहे तो ये वाली इक्वेशन,
और यहाँ से वापस आ रहे तब ये वाली इक्वेशन। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखकर सिर्फ आपको इस जगह से इसका फाई डिफरेंस निकालना होगा बस, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो ये था आपके डिस्प्लेसमेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको दिमाग में रखो बस। बाकी इन चारों को थोड़ा वो भी किया चलता है, ये चारों तो बस अलग अलग पोजीशन से चलने की, ये तो कहीं से भी चलो, ये वाला याद रखना है, चलना कहीं से भी इसी फार्मूले से, ये चारों फार्मूले मिल जाते हैं आपको बाद में। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी का फार्मूला निकालना है, ये भी टाइम का फंक्शन है, टाइम है इसमें। अब वेलोसिटी का फार्मूला, तो वेलोसिटी क्या होती है, इधर देखो गौर से, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डी अपॉन डी टी, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे ये सारा आ जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस होता है ओमेगा टाइम के साथ है, टाइम वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा पीछे जाएगा, टाइम वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा पीछे जाएगा, यहाँ पर भी एक बार रहेगा, ए तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता नहीं, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ये होगी आपकी वेलोसिटी, ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, वेलोसिटी ये सारी डेरिवेटिव करूंगा मैं वेलोसिटी का, तो a इज इक्वल टू d अपॉन dt, और वेलोसिटी की जगह सारे टर्म a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5, फिर से वही होने वाला है, डेरिवेटिव सिर्फ इतने टर्म का होने वाला है, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 का, ओमेगा कांस्टेंट है, एक बार पीछे जाएगा, टी यही रहेगा वेरिएबल है, पीछे ए ओमेगा ऑलरेडी हो, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव अब माइनस साइन होगा। ये दोनों देखो, ए इज इक्वल टू ए ओमेगा एज इट इज, इसका तो कुछ होने वाला नहीं, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये ओमेगा एक बार पीछे आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस 5, पीछे आ रहा मतलब एक यहाँ से नहीं चला जाएगा, वो एक बार पीछे लिखा था टाइम के साथ, कॉन्स्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों जरा गौर से देखो इधर, ये ए को अगर मैं आगे लिखूँ और ओमेगा को पीछे लिखूँ, ए को आगे लिखूँ ओमेगा को लिखूंगा नहीं, समझा रहा हूँ बस, ए को आगे, तो ऐसे पढ़ा जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस 5, माइनस ओमेगा स्क्वायर पीछे रह जाएगा, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर पीछे, आगे बच रहा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये देखो एक्सल, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है आपको, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स, यही तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था स्टार्ट में, ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। तो हमने आज क्या क्या देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम देखा, उसके बाद हमने देखे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीन अलग फार्मूले। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के तीन फार्मूले जो कि टाइम के साथ है, किसके साथ है, टाइम के साथ, ठीक है। तो चलो यहाँ तक था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें और क्लियर होंगी, फाइ तो इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कुछ भी टेंशन नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो कि कल तक अपलोड हो जाएगा, ये फाइ इतनी अच्छी से क्लियर होने वाला है कि क्या होता है फेज, क्या होता है फेज डिफरेंस, बहुत बढ़िया से है ना, और ये इससे ये चारों फॉर्मूले कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँ। जहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा यूसीएम एज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम एज एसएचएम, याद रखना यूसीएम कभी एसएचएम नहीं होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एसएचएम नहीं होता, वो आगे की बात है। चलो तब तक के लिए स्टडी करते रहो अच्छे से, एंड थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनका फ़ायदा हो।